फ्रेंड्स, वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। 10th क्लास की मैथ्स का बुक का NCERT का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हमारे सिलेबस का ये सेकंड चैप्टर है क्योंकि इसके पहले हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कर चुके हैं। तो हम लोग रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को OSR कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर वो भी चाहते हैं कि ये कंटेंट उन तक पहुँचे तो आप उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th मैथ्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट चैप्टर है NCERT का और ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है और इसको आप अच्छे से इजीली कर सकते हैं। और दूसरी खास बात मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की स्पेशलिटी आपको बता दूं, ये चैप्टर बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इसका वेटेज 6 मार्क्स काफ़ी है, तो उसको हम अच्छे से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, भले आपका बेसिक मैथ्स हो या आपका स्टैंडर्ड हो, दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये रियल नंबर्स आखिर होता क्या है। हम चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन पहले ये तो पढ़ लें कि चैप्टर का नाम जो रियल नंबर है आखिर उसका मतलब क्या है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर्स। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको आप काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हो। नेचुरल नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और डेसिमल उसमें ना आना चाहिए। 1 से स्टार्ट हो लेकिन बिना डेसिमल वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब टू बी कंटिन्यूड। इसके बाद 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, ये अनगिनत होते हैं। स्टार्ट 1 से होते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, एंडलेस होते हैं, मतलब अनगिनत होते हैं। और इसमें खास बात, ये स्टार्ट 1 से होता है इसलिए इसको काउंटिंग बोलते हैं, क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, इसलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट होते हैं ये। मगर इसमें बेटा खास बात क्या याद रखनी है, इसमें डेसिमल नहीं आता। आप खुद देखो ना, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन 2 और 3 के बीच में आपको पता है 2.5 आता है, 2.6 आता है, 2.7 आता है, वो इसमें नहीं है क्योंकि डेसिमल वाले नेचुरल में काउंट नहीं होते। तो नेचुरल नंबर इज़ क्लियर। नेचुरल नंबर क्या होता है, क्लियर हुआ, 1 से स्टार्ट होने वाले, बिना डेसिमल वाले, अनगिनत होते हैं। फिर आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर जो होता है उसको ऐसे पढ़िए कि नेचुरल नंबर के आगे अगर आप जीरो ऐड कर दो, नेचुरल नंबर के आगे अगर आप जीरो ऐड कर दो तो वो कहलाता है होल नंबर। क्या कहलाता है, होल नंबर। जैसे आपने अगर सुना होगा अभी मैंने आपको बताया कि 1 से स्टार्ट अगर करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, तो ये नेचुरल होता है। और उसमें अगर आप ज़ीरो को भी शामिल कर लो, मतलब ज़ीरो को भी अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो वो कहलाएगा होल नंबर। सेम, तो ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर और जो इनफाइनाइट तक होते हैं, अनगिनत होते हैं, और बिना डेसिमल वाले, उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। मतलब होल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, ज़ीरो से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 और ऐसे कब तक जाएं, इन्फिनिटी की तरफ जाएं, लेकिन बिना डेसिमल वाले, इसमें डेसिमल वाले नहीं आते। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होता है इंटीजर्स का मतलब होता है, जैसे अभी आपने सीखा 1 से स्टार्ट होने वाला नेचुरल, और नेचुरल में जीरो मिला दो तो क्या बन जाता है, होल नंबर। ऐसे ही बेटा होल नंबर में अगर अपन नेगेटिव नंबर मिला दें, होल नंबर मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले, होल नंबर यानी ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। और उनमें अगर हम माइनस वाले भी पीछे जोड़ दें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, वहाँ पर भी अनगिनत में जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ पॉजिटिव में, और माइनस में भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर। तो 1 से स्टार्ट हो बिना डेसिमल से नेचुरल, 0 से स्टार्ट हो बिना डेसिमल के अगर हो तो होल नंबर, और अगर माइनस से स्टार्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि -4 से स्टार्ट हो, किसी भी माइनस से चालू हो सकता है, -4 से, -3 से, -8 से, -10 से, कहीं से भी, तो बोल सकते हैं कि होल नंबर्स में जब नेगेटिव नंबर्स शामिल हो जाते हैं तो उसको फिर हम इंटीजर्स पढ़ते हैं। क्लियर।
अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर तीनों में डेसिमल नहीं आता है। बस नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर माइनस से स्टार्ट होता है। लेकिन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में तीनों में बेटा डेसिमल नहीं आता है। आपको ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये बात आपके दिमाग में, आपके माइंड के सबकॉन्शियस हिस्से में ये बात पहुँच जाए। कई बार बच्चे क्या है, उलझ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर यानी कि वो नंबर हैं जिनमें डेसिमल नहीं आता है। बस नेचुरल 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, इंटीजर किसी भी माइनस से स्टार्ट होगा, और ये सारे इनफाइनाइट होते हैं, बस इनमें डेसिमल नहीं आता। डेसिमल माने पॉइंट वाले नंबर्स इनमें नहीं आते हैं। फिर आता है रैशनल नंबर। चौथा नंबर हमारा होता है रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर का मतलब होता है, अगर आप इंटीजर्स में, पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर में ज़ीरो मिलाया तो होल नंबर, और होल नंबर में माइनस मिलाया तो इंटीजर। अब इंटीजर में अगर अपन डेसिमल वाले मतलब पॉइंट वाले और फ्रैक्शन वाले, अपन अगर बेटा इंटीजर्स में मतलब ये माइनस वाले नंबर जो होते हैं ना, -4, -3, -2, -1 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, अगर अपन इंटीजर्स वाले नंबर में डेसिमल यानी पॉइंट वाले, फ्रैक्शन यानी कि अपॉन वाले मिला दें तो बोलते हैं रैशनल नंबर। तो कोई अगर आपसे पूछे कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो आप ये बोलें कि इंटीजर के साथ साथ डेसिमल भी लेते चलो, फ्रैक्शन भी लेते चलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको पता है -2, -1, 0, 1, 2 ये इंटीजर है क्योंकि माइनस से स्टार्ट हो रहा है, आप खुद समझो। -2, -1, 0, 1, 2 ये क्या है? इंटीजर्स हैं, करेक्ट है। अब ये 1 है, ये 2 है। 1 और 2 क्या है? इंटीजर हैं। लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है? 1.5। ये क्या है? डेसिमल में, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन हमने 1 और 2 इंटीजर भी लिया है और डेसिमल भी लिया है, जैसे 1.5। 1.5 को अगर फ्रैक्शन में पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं? 3/2, क्योंकि 3 का, अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 इज़ डिविजिबल बाई 2 यू विल गेट 1.5। तो डेसिमल भी आ रहा है, मतलब 1 और 2 तो इंटीजर है लेकिन डेसिमल भी आ रहा है। ऐसे ही -1 और -2 इंटीजर है लेकिन उसके बीच में -1 और -2 के बीच में क्या आता है? -1.5, मतलब -1.5 यानी -3/2। और -3/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -1/-1.5। तो इसमें ज़ीरो भी है, पॉजिटिव भी है, ज़ीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, डेसिमल भी है, फ्रैक्शन भी है। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर हमारे पास आता है पांचवा नंबर, इर्रेशनल नंबर, जो कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो अच्छे से। फिर से एक बार हम डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या होता है 9th पे हमने पढ़ा वो बात पुरानी हो गई, एक बार रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी रहता है। ये टीचर का स्टाइल होता है पढ़ाने का कि अगर वो बार बार पुरानी चीज़ों पे फोकस करे, रिफ़्रेश करे, उनको याद दिलाए, तो बच्चों के कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, उनको फ्यूचर में आगे बड़ी क्लासेस में दिक्कत नहीं जाती है। इर्रेशनल नंबर्स, देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं दुनिया में 3 ही प्रकार के होते हैं, होंगे बहुत सारे टाइप के, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जब भी आपके दिमाग में कोई पूछे कि इर्रेशनल नंबर बताओ, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर 3 किस्म के होते हैं। पहला किस्म होता है, पहली बात तो ये डेसिमल में होते हैं। डेसिमल पहला टाइप ये होगा कि डेसिमल में होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। मतलब डेसिमल लगा होगा और क्या होगा? नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, और अनगिनत होते हैं। डिजिट्स कितने होते हैं? अनगिनत। इर्रेशनल नंबर का पहला फीचर है कि वो डेसिमल में होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, और उस पर डिजिट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। जैसे अगर मैं बोलूँ 1.8, 1.8 में पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 8, एक ही डिजिट है, तो ये फाइनाइट है, गिन सकते हैं। अगर लिखा है 1.86, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 8 और 6, मतलब ये भी फाइनाइट है, गिन सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 1.964, 1.964, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 964, गिन सकते हैं, ये भी फाइनाइट है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल बोला गया कि इनफाइनाइट होना चाहिए। जैसे ये 1.86942396 डॉट डॉट डॉट, ऐसा नंबर, उसको बोलते हैं डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स वाला। मतलब डेसिमल लगा हो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? डेसिमल लगा हो, अनगिनत डिजिट हो और नॉन रिपीटिंग हो।
अगर ऐसा कोई नंबर आपको दिख जाता है जिसमें डेसिमल लगा हो, जिसमें डेसिमल लगा हो, नॉन रिपीटिंग हो और अनगिनत डिजिट हो, तो उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 8.31246835 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें डेसिमल लगा है और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3, एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डॉट 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 मतलब आगे भी डिजिट्स हैं। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? इनफाइनाइट। डेसिमल है, इनफाइनाइट है और नॉन रिपीटिंग। देखो कोई भी डिजिट आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है? नहीं, पहले 3 फिर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 3, फिर हर बार डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं। तो डेसिमल लगा हो, इनफाइनाइट हो और हर बार डिफरेंट डिजिट्स आए, तो ऐसे को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ये एक और एग्जांपल है 5.6123242627 डॉट डॉट डॉट। डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हैं और आगे लिखा है डॉट 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 मतलब 10 के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स हैं और सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ये भी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये पहली कैटेगरी होती है, डेसिमल लगा हो, अनगिनत हो और नॉन रिपीटिंग हो। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, अगर किसी नंबर पे स्क्वायर रूट लगा हो। यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगाया, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि क्यूब रूट भी लगा हो सकता है। क्यूब रूट देखने में कैसा होता है? उसमें रूट में 3 लिखा होता है। स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट लगा हो, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि ये रूट 16 है, सुनिए ध्यान से। रूट के अंदर लिखा है 16। अब आपको पता है कि 16 का रूट क्या होता है? 4। 16 का रूट क्या होता है? 4। तो क्या 4 में डेसिमल आया? 4 में डेसिमल आया? नहीं आया ना। तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं आया, ये रैशनल है। आर लिख रहा हूँ, रैशनल। जैसे लिखा है रूट 25, जैसे लिखा है रूट 25, मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देके समझा देता हूँ। जैसे कि बेटा हमारे पास लिखा है रूट 49, तो बेटा 49 का रूट क्या होता है? 7। तो इसमें डेसिमल नहीं आया, तो ये क्या है? रैशनल है। जैसे रूट 36, ये क्या होता है? 6। इसमें डेसिमल नहीं आया, तो ये क्या है? रैशनल। या आ गया रूट 100, 100 का रूट क्या होता है? 10, और 10 में कोई डेसिमल नहीं है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये रूट 3, रूट 3, अगर आप 3 का रूट निकालेंगे, जैसा अगर आपको रूट निकालना आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आप निकालिए, और आपको अगर नहीं आता है तो आप चेक करने के लिए कैलकुलेटर से रूट 3 दबाइए, 3 लिख करके ऊपर स्क्वायर रूट प्रेस कीजिए, तो आपका आंसर आएगा 1.73205 डॉट डॉट डॉट। मतलब रूट 3 का जब आप आंसर निकालते हैं तो उसमें डेसिमल आता है, ठीक है। और डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनगिनत डिजिट हैं और कोई भी रिपीट नहीं होता। तो क्या कहा था? डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, अनगिनत, तो ये क्या होगा? इर्रेशनल। इसलिए याद रखिए ऐसे रूट 3 का के बाद रूट 5 का, रूट 7 का, अगर उनका भी आप रूट निकालेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, इनफाइनाइट डिजिट होगा और कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 जिनका रूट नहीं निकल पाता है उनको हम बोलेंगे इर्रेशनल। जबकि रूट 16, रूट 25, रूट 36 जिनका रूट निकल सकता है उनको हम बोलते हैं रैशनल। जिनका रूट सॉल्व हो जाए तो रैशनल, और डेसिमल में आ जाए, नॉन रिपीटिंग आ जाए और इनफाइनाइट आ जाए तो इर्रेशनल। जो मैं स्क्वायर रूट के लिए बता रहा हूँ वही आप क्यूब रूट में भी अप्लाई करेंगे। अगर क्यूब रूट सॉल्व हो जाए तो रैशनल, और ना सॉल्व हो, डेसिमल आ जाए, उसके बाद अनगिनत डिजिट्स आ जाएं और रिपीट ना हो, तो उसको भी क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। और तीसरा टाइप का इर्रेशनल नंबर होता है पाई। जी, पाई। अगर पाई की वैल्यू 22/7 है तो 22/7 में तो कोई डेसिमल नहीं है, तो ये क्या है? रैशनल है। और पाई की वैल्यू अगर 3.14 है तो इसमें डेसिमल तो है लेकिन डेसिमल के बाद अनगिनत नहीं है, गिन सकते हैं, 1 और 4 दो ही डिजिट हैं, तो ये भी रैशनल है। 22/7 में तो डेसिमल ही नहीं है, इसलिए रैशनल। और 3.14 में डेसिमल तो है बेटा, लेकिन डेसिमल के बाद सिर्फ दो ही डिजिट हैं, एक 1 और एक 4, सिर्फ दो डिजिट्स हैं, तो हम ये गिन सकते हैं। जबकि इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या है? डेसिमल के साथ अनगिनत और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इसमें गिनत है, अनगिनत नहीं है, 1 और 4 हम गिन सकते हैं, इसलिए रैशनल है। लेकिन पाई की अगर अकेला पाई लिखा हो क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू ये वाली और ये वाली हो तो रैशनल होती है। लेकिन क्वेश्चन में अगर लिखा हो सिर्फ पाई लिखा हो तो उसको इर्रेशनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पाई की जो रियल वैल्यू होती है, पाई की
ये जो वैल्यू होती है ना 22/7 और 3.14, बेटा ये वैल्यू टेम्पररी वैल्यू होती है। ये पाई की ये पाई की जो है परमानेंट वैल्यू नहीं है, ये पाई की टेम्पररी वैल्यू है। लेकिन पाई की परमानेंट मतलब रियल वैल्यू होती है 3.14287 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखिए डेसिमल भी है, और डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 अनगिनत डिजिट्स हैं और सभी डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ये 3 प्रकार के नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो बिना पॉइंट वाले, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो बिना पॉइंट वाले, इंटीजर्स माइनस से स्टार्ट हो बिना पॉइंट वाले, रैशनल नंबर मतलब इंटीजर में जब हम डेसिमल और फ्रैक्शन ले लें, मतलब रैशनल नंबर में पॉइंट आता है और फ्रैक्शन भी आता है। और इरेशनल नंबर कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। और डेफिनेशन क्या याद रखनी है? डेसिमल होना चाहिए, अनगिनत डिजिट्स होने चाहिए और रिपीट नहीं होने चाहिए। ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल। और ये 3 प्रकार का होता है, डेसिमल वाला, डेसिमल अनगिनत और रिपीट ना हो, स्क्वायर रूट जिसकी सॉल्व ना हो, क्यूब रूट जिसकी सॉल्व ना हो, और जब पाई की वैल्यू नहीं दी हो, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पे। तो बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। अगर मैं इन सबको मिला दूं, इन सबको अगर मैं क्लब कर दूं, इन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो मेरा बन जाएगा रियल नंबर, जो मेरा चैप्टर का नाम है। तो रियल नंबर का मतलब है ऑल नेचुरल नंबर्स प्लस ऑल होल नंबर्स प्लस ऑल इंटीजर्स प्लस ऑल रैशनल नंबर प्लस ऑल इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो कोई अगर आपसे पूछे, आपके पेरेंट्स अगर घर में आपसे पूछें, आपके घर में जैसे कोई बड़ा भाई हो या कोई फ्रेंड हो आपका, उससे आपसे पूछे कि रियल नंबर आपने पढ़ा है चैप्टर, तो आपको रियल नंबर का मतलब मालूम है, तो आप सिंपल सी बात बोलना, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। और मेरी भाषा में मैं इसको बोलता हूँ फादर एंड मदर ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड इरेशनल। इन सब के माता पिता को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ये मजाक है, लेकिन इसको आप मजाक की तरह रहने दीजिए, और याद करने में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब सारे नंबरों का कलेक्शन मिला के क्या बनता है? रियल नंबर। आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, सुनिए। ऑल नेचुरल नंबर इज़ रैशनल। क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल हो सकते हैं? चेक करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर है। और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो डेसिमल में है क्या? नहीं है। तो ये रियल नंबर, ये रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर वो होता है, इसको अपन काय में लिख सकें? फ्रैक्शन में। तो इन सब के नीचे आप 1 लगा के इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनमें पॉइंट नहीं आता, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनमें पॉइंट नहीं आता है। और दूसरी बात, हम यहाँ बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर मतलब वो जिनको अपन फ्रैक्शन में लिख सकें। इन सबको अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लिखेंगे यस ऑल नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल। दूसरा, क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर हैं? यस बिल्कुल है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4, इनके नीचे भी अपन 1 लगा के इनको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारे इंटीजर रैशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं? माइनस से स्टार्ट होने वाले, -2 -1 0 1 और 2। और इन सब के नीचे भी अगर अपन 1 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने रैशनल नंबर। तो ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है रियल नंबर के मीनिंग के ऊपर, और इसको पढ़िए, इससे बोर मत होइए, क्योंकि क्या है, जब तक आपको रियल नंबर की सही डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी ना, चैप्टर करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंदर ऐसी सी बातें आएंगी, जब तक रियल नंबर क्लियर नहीं होगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसको आप पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर के क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक वाइज। ओके।